हेलो बच्चों, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको शॉर्ट में एलपीपी कहते हैं। इसका एक मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसको चलिए बताते हैं कैसे यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज maximize z equals to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints. फर्स्ट है x1 plus x2 is less than equals to 4 and सेकेंड है x1 minus x2 is less than equals to 2 where x1 and x2 is greater than equal to 0। ये देखिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये 2000 में और 96 में आया है, ठीक है। ये मैथ्स में आया हुआ है, ये इसके क्वेश्चन में आया हुआ है। तो चलिए आपको हम इसको सॉल्व करना बताते हैं बहुत ही इजी मेथड से। इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेड मैक्स की वैल्यू ये दे रखी है और ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, दो इनइक्वलिटी दे रखी हैं। तो जब ये इनइक्वलिटी हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनइक्वलिटी को इक्वल बनाते हैं सबसे पहले। तो इस वेरिएबल इसमें लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जेड मैक्स इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है आपका, जेड मैक्स इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 और जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, कंडीशंस x1 प्लस x2 और इसमें अपनी तरफ से वेरिएबल जोड़ेंगे s1, तो ये बराबर हो जाएगा 4 के। ऐसे ही इसको x1 माइनस x2, सपोज किया कि इसमें h2 ऐड करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमने अपनी तरफ से ये दो वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ भी हम ये फंक्शन में लिखेंगे कि 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2, क्योंकि इस जेड मैक्स में s1 और s2 नहीं है, इसलिए इनको ऐसे बढ़ाया जाएगा। अब इसको टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है, b CB XB फिर x1 S1 S2 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे XB अपॉन XI। अब टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए इन दो को अलग सेपरेट करेंगे और इन चारों को अलग। अब इस टेबल में कौन सा सिंबल किस लिए यूज हुआ है उसको भी देख लीजिए। देखिए b मीन्स वेरिएबल जो हमने अपनी तरफ से लिए हैं, कौन कौन से हैं वो, s1 और s2, तो उनको यहाँ लिखेंगे s1 s2। यहाँ पर इनको रिप्लेस किया जाता है। कैसे रिप्लेस किया जाएगा वो आप आगे के स्टेप में सीखेंगे। ये है cb, यहाँ पर क्या रखा जाता है, कॉफिशिएंट, यानी यहाँ पर देखिए S1 और S2 के कॉफिशिएंट क्या हैं, 0 0, ठीक है। और XB मीन्स राइट हैंड साइड में, ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं इसमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, 4 और ये 2, ठीक है। ये वैल्यू आपने रख ली। अब देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 का कॉफिशिएंट क्या है, 1, x2 का 1, s1 का 1 और s2 का 0, क्योंकि इसमें s2 नहीं है। इसको देखिए इसमें क्या है, 1 माइनस 1, s1 नहीं है तो 0, s2 है तो 1, ठीक है। ये आपकी टेबल बन गई है। अब यहाँ पर निकाला जाएगा zj की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले एक चीज़ और लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं cj। ये cj क्या होता है, जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें जो x1 x2 s1 s2 के कॉफिशिएंट होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, cj होते हैं, cj की वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि x1 पे क्या लिखेंगे, 3, x2 का कॉफिशिएंट 2, s1 का 0 और s2 का 0। चलिए अब ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले zj की वैल्यू निकालेंगे, तो cb और इसके प्रत्येक कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराइए सबसे पहले,
यानी कि 0 × 1 कितना हुआ 0 और 0 × 1 0, दोनों को जोड़िए कितना हुआ 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 × 1 प्लस 0 × कितना हुआ 0, सेम ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या लिखेंगे CJ माइनस ZJ। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेल जे। ये CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको कहते हैं डेल जे। अब देखिए CJ कितना है 3, 3 में से कितना माइनस करना है 0, कितनी वैल्यू आएगी 3। ऐसे 2 में से कितना माइनस करना है 0। ठीक है, तो वैल्यू 2, 0 - 0 0, फिर 0 - 0 0। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि की कॉलम कैसे निकाला जाए। की कॉलम यहाँ पर आपके कितने कॉलम हैं 1 2 3 4। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 3। तो ये जो कॉलम होगा आपका ये होगा की कॉलम, इसे कहते हैं की कॉलम। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे की रो। ठीक है, तो की रो फाइंड करने के लिए ये XV वाला जो एलिमेंट है इसको आपको इस की कॉलम वाले एलिमेंट से डिवाइड करना होता है, जैसे 4 को 1 से, 2 को 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो में 4 को 1 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 4 / 1 कितना आया 4। उसके बाद 2 को 1 से डिवाइड करिए यानी कि 2 / 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 2। तो ये क्या हो गया आपका, ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। हम लोग स्मॉल वाला सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी जो की रो होगी वो ये होगी। तो यहाँ आपने दो चीज़ें निकालना सीखी, एक तो की कॉलम और दूसरा की रो। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ये है की एलिमेंट। इसको लिखते हैं की एलिमेंट, और ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए आपको ये समझाया गया है। तो ये आपका की एलिमेंट हो गया। अब की एलिमेंट को आपको 1 बनाना होता है। अब क्योंकि ये पहले से ही 1 है तो ये वाली रो ऐसे ही लिखी जाएगी, और ये वाली रो आपकी कौन सी है की रो। तो ये जो आपका वेरिएबल है ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आउट गोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो आपका आउट गोइंग वेरिएबल क्या है S2, और इसकी जगह पे एंटर कौन सा होगा, ये आपका X1। तो ये आपका हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल आपका कौन सा हो गया X1। अब आप जो है फर्स्ट मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सेम टेबल ऐसी बनाएंगे, लेकिन इसको फिल कैसे करेंगे। देखिए ये S1 आपका यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और S2 की जगह क्या लिखिए, इनकमिंग जो वेरिएबल है हमारा X1 इसको लिखेंगे। ठीक है, S2 की जगह क्या लिखेंगे X1 लिखेंगे। तो यहाँ आ गया X1। अब X1 का कोफिशिएंट क्या है 3, S1 का क्या था 0। अब यहाँ पर जो हमारी की रो है उसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो की एलिमेंट है वो 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो जैसे जितना भी होता तो इसको 1 बनाया जाता। जैसे अगर ये 4 होता तो पूरी रो को ये हम 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो अभी सिंपली 1 है तो इसको एज इट लिख लीजिए 2 1 -1 0 1। अब देखिए करना क्या होता है, इस की एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर ही एलिमेंट है, नीचे एलिमेंट नहीं है। तो इस मैट्रिक्स में देखिए ऊपर वाले एलिमेंट को हमको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इस ऊपर वाली रो में से इस नीचे वाली रो को माइनस कर देंगे, यानी कि R1 में से R2 को माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए कितना होगा 4 - 2 यानी कि 2, 1 - 1 0, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि ये हो गया 2, 1 - 0 1, ये देखिए 0 - 1 -1। तो ये आपकी फर्स्ट मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल तैयार हो गई है। अब इसमें हम लोग फिर से ZJ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ZJ की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले CB
और जितने भी आपके कॉलम हैं x1 x2 s1 s2 इनकी मल्टीप्लाई करानी होगी। तो 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3, ऐसे ही 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 यानी कि -3, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 यानी 0, 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो ये आपकी जेड जे की वैल्यू आ गई। और अब सी जे माइनस जेड जे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ सी जे देख लीजिए कितना है, 3 2 0 0। ओके, माइनस करिए, 3 माइनस 3 कितना हुआ? 0, 2 माइनस -3 यानी कि प्लस का 5, S1 ये देखिए 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 यानी कि -3। तो अब क्या निकालेंगे? की कॉलम, सेम रूल। तो की कॉलम कौन सा होगा? इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर होगा कौन सा है? वो 5, यानी कि डेल जे की सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वही आपका की कॉलम इंडिकेट करती है, यानी कि ये आपका x2 जो है ये की कॉलम होगा। अब क्या सिलेक्ट करेंगे? की रो कैसे फाइंड करेंगे? इस की कॉलम वाले एलिमेंट से XV के एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2/2 यानी कि इसकी वैल्यू 1। और ये कैसा है? निगेटिव। हम लोग निगेटिव नंबर नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या है? x1 एंड x2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ निगेटिव नंबर होने से ये 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी की रो ये मिल गई। जब ये की रो मिली है तो की रो के जस्ट सामने जो वेरिएबल होता है वो आउट हो जाता है। ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है? अब x2, और ये क्या है आपका? की एलिमेंट। ये आपको बार बार लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये सर्किल कर देना है इसको। तो अब क्या होगा? सेकेंड मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। यहाँ देखिए सेकेंड मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे, तो उसमें ये जो एलिमेंट है हमें इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग S1 की जगह कितना लिखेंगे? x2, और उसके बाद इसमें 2 से पूरी रो को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1/2, यहाँ -1/2। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ कितना आएगा? x2, और x2 का कॉफिशिएंट कितना है? x2 का कॉफिशिएंट देखिए कितना है? 2। इसको लिखिए 2। और यहाँ क्या था? x1 का कॉफिशिएंट कितना था? 3। अब आपकी की रो जो आई है वो कितनी थी? ये वाली। फर्स्ट क्या आएगा? 2/2 यानी कि 1, फिर 0/2 यानी कि 0, फिर 2/2 यानी कि 1/2, फिर -1/2। ओके, अब आगे क्या करते हैं? ये तो आपकी रो आ गई R1। अब आपकी जो सेकेंड है R2, इसमें जो की एलिमेंट है इसके जस्ट नीचे वाले नंबर को हमें क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों को सिंपली जोड़ दिया जाएगा। टू 2 1 -1 0 1, ठीक है। ये आपकी क्या है? R2 है। अब हम लोग फिर से क्या निकालेंगे? ZJ निकालेंगे, ठीक है। ZJ निकालिए। तो देखिए ZJ की क्या वैल्यू आएगी? CB और ये कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 2 इंटू 0 यानी कि 0, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 1 यानी 2, -3 यानी कि -1। नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 1/2 यानी कि 1। नेक्स्ट देखिए 2 इंटू -1/2 यानी कि -1, प्लस 3 कितना हो गया? प्लस का 2। ओके, अब यहाँ देखिए क्या निकालेंगे? CJ माइनस ZJ। ओके, CJ माइनस ZJ इसको क्या कहते हैं? डेल जे। निकालिए, डेल जे की वैल्यू कितनी है? 3 - 3 यानी कि 0, 2 - 1 यानी कि 3। ओके, फिर 0 - 1 यानी कि -1, उसके बाद 0 - 2 यानी कि -। देखिए इसके नीचे क्या है? कौन सा मेंबर है? 2, ठीक है। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा? वो 3। और यहाँ पर क्या था? 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1। यहाँ ये की एलिमेंट है, इसके नीचे वाला क्या है? -1, उसी को 0 करने के लिए ये ऐड किया जा रहा है।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। अब ये देखिए कि एलिमेंट के नीचे वाला मेंबर 0 हो गया। यहाँ देखिए ये कितना है 1/2, यहाँ कितना है 0, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हुआ 1/2, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है -1/2, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये आपकी सेकेंड मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल बन गई है। और यहाँ पर Cj की वैल्यू लिख लीजिए 3 2 0 0। ओके, अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, Zj की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलती है, Cb के एलिमेंट और x1 x2 s1 s2 इनके एलिमेंट की मल्टीप्लाई करा करके आपको Zj की वैल्यू मिलेगी। तो कराइए मल्टीप्लाई, 2 × 0 प्लस 3 × 1 कितना हुआ 3, नेक्स्ट 2 × 1 प्लस 3 × 0 कितना हुआ 2, फिर 2 × 1/2 यानी कि 1, फिर 3 × 1/2 यानी कि 5/2। नेक्स्ट देखिए 2 × -1/2 यानी कि -2/2, और प्लस 3 × 1/2 यानी कि 3/2। तो कितना हो गया प्लस का 1/2। अब क्या निकालेंगे, डेल जे की वैल्यू निकालेंगे। डेल जे क्या होता है, Cj - Zj। ओके, तो Cj - Zj माइनस करिए, 3 - 3 कितना हुआ 0, फिर 2 - 2 0, 0 - 5/2 यानी कि माइनस का 5/2, 0 - 1/2 यानी -1/2। अब यहाँ देखिए कि डेल जे की सभी वैल्यू या तो 0 है या तो निगेटिव है। यहाँ लिखेंगे डेल जे इज लेस देन इक्वल्स टू 0, हेंस द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। हेंस जो x1 और x2 की वैल्यू हैं वो कौन सी हैं, ये वाली हैं। यहाँ देखिए x1 की जो वैल्यू है वो है 3 और x2 की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ लिखिए हेंस x1 = 3 एंड x2 = 1। ओके, अब देखिए यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, z मैक्स। तो z मैक्स भी यहीं से निकल आएगा, कैसे 3 × 3 प्लस 2 × 1। लिखिए 3 × 3 प्लस 2 × 1 = 9 + 2 यानी कि 11। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको डिटेल में समझाया गया था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं और कब तक करते हैं। ये मेथड हम लोग तब तक मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल बनाते रहेंगे जब तक कि ये सभी वैल्यू या तो 0 आ जाएं या तो निगेटिव आ जाएं। जब तक ये 0 और निगेटिव नहीं आएंगी तब तक हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं होगा। तो यही है सिंपल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ड जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।